वक्त हमारे साथ खुद प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत करता हूं उनका। किस तरह से देखते हैं वीडी शर्मा जी आप इस बजट को? प्रधानमंत्री भी अभी जुड़े, उन्होंने भी बहुत प्रसन्नता से अपनी बात रखी है और महत्वपूर्ण बात ये मानी जा रही है कि शेयर बाजार भी मुस्कुराया है और इस बजट में समाज के सभी वर्गों को, और जो लंबे समय से बीते एक दशक या उससे भी अधिक समय से ये मांग थी कि टैक्स स्लैब में चेंजेस हों और मिडिल क्लास को राहत मिले, उसको भी ध्यान में रखा गया है। तो सभी सेक्टर्स को साधने की एक संतुलित कोशिश, क्या इसी रूप में देखते हैं आप इस बजट को? जी जी, पहली प्रतिक्रिया, ये बजट वास्तव में प्रधानमंत्री नेतृत्व में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रस्तुत किया है, ये सर्वसमावेशी और सर्वव्यापी बजट है। जी, हर सेक्टर को छूने का प्रयास और हर वर्ग को छूने का प्रयास इस बजट के अंदर प्रावधान किया गया है। मैं ये कहूँ कि आर्थिक चक्र जो है देश का, इसे मजबूत बनाने वाला ये बजट है, क्योंकि इसमें आगामी आने वाला 100 वर्ष भारत के जब पूरे होंगे, जब अमृत काल है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अमृत काल का पहला बजट है, तो अमृत काल में आगामी 100 वर्षों में आत्मनिर्भर भारत बनेगा और गरीबी मुक्त भारत बनेगा। जी, तो इसलिए आपने देखा होगा कि बजट के अंदर जो प्रावधान है, एक और एमएसएमई से लेकर के हर वर्ग को स्ट्रेंथन करने का प्रयास किया है। तो गरीब के लिए, उस गरीब के लिए जिसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में फिर 1 साल के लिए 80 करोड़ परिवारों को उस योजना को आगे बढ़ाने की बात है। तो माननीय प्रधानमंत्री ने पुनः एक बार 66% वृद्धि करके प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर 79 करोड़ का प्रावधान करना, यानी हर गरीब को उसका जीवन स्तर बदलेगा। जो 3 करोड़ 60 लाख से ऊपर परिवारों को पहले हम मकान दे चुके हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना में पुनः उसकी व्यवस्था करना, ये वास्तव में ही सर्व समावेशी के साथ आत्मनिर्भर भारत को बनाने वाला बजट है। और इसलिए युवा, महिला, जवान, किसान, हर प्रकार से हर वर्ग को स्ट्रेंथन करने वाला बजट। जी जी, और आप किस तरह से देखते हैं इसमें 38,800 शिक्षकों की नियुक्ति की बात है ट्राइबल ब्लॉक्स में, आपकी भी जो लोकसभा सीट है। ये आपने ठीक कहा सर जी कि ट्राइबल के क्षेत्र में आदिवासी हमारे नौजवान भाइयों और बहनों के लिए 740 जो विद्यालय हमारे जिस प्रकार से शुरू होने वाले हैं, उनके बारे में जो आदिवासी छात्रों के लिए एकल मॉडल आवासीय विद्यालय जी, और इसके अंतर्गत 38,000 शिक्षकों का प्रावधान तो कर ही रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसमें जो व्यवस्था की है कि प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री पीजी विकास मिशन, ये जनजाति समूह विकास के लिए 15,000 करोड़ का प्रावधान, ये बहुत महत्वपूर्ण है आदिवासी नौजवान भाइयों और बहनों के लिए कि जनजाति समूह विकास के लिए। तो इसलिए इस दिशा में भी सरकार ने एक बड़ा प्रावधान किया है। और नौजवानों के लिए तो मैं अगर ये कहूं तो मुझे लगता है कि पीएम कौशल विकास योजना जो 4 पीएम कौशल विकास योजना 4 जो शुरू करने वाले हैं, और उसमें स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापित करना, युवा उद्यमियों के लिए एग्रीकल्चर स्टार्टअप, ये नए रोजगार के सृजन जिसके माध्यम से नौजवानों को अवसर मिलेंगे जी। तो यूथ को बड़ा फोकस किया है और उन्हें उनके हाथ मजबूत करने, जो ऐसे लोग हैं जो काम करना चाहते हैं। इसलिए आपने देखा होगा हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा कि जो ऐसे लोग हैं जिनका कौशल है, उन लोगों के लिए अलग से जो प्रावधान किया है कि उनको ताकत कैसे देना। जो ऐसे लोग हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले हमारे कुशल कारीगर, कुशल कर्मी हमारे जो लोग हैं, उनको ताकत देने के लिए इस बजट के अंदर प्रावधान किया गया है कि टैलेंट है, इंटेलेक्चुअलिटी है, उसको आगे बढ़ाना और उसको ताकत देना। तो इस बजट के अंदर युवाओं को और महिलाओं को, तो आपने देखा कि महिलाओं को जिस प्रकार से अवसर मिले हैं, चाहे स्व सहायता समूहों के बारे में स्ट्रेंथन करने की बात हो, या महिलाओं को अगर 2 लाख रुपए का बचत करती है तो उसमें 7.5% इंटरेस्ट देने की बात हो, ये कई प्रकार से प्रावधान इस बजट के अंदर किए हर समाज वर्ग को हम ताकत देकर के, और मध्यम वर्ग के लोगों को भी, चाहे वो एकदम गरीब है या मध्यम है, तो इस दिशा में बजट मुझे लगता है कि एक सार्थक बजट देश के अंदर प्रस्तुत हुआ है। जी, आपकी भी काफी व्यस्तता होगी, मैं कंक्लूड करूंगा इस सवाल से। अभी 2 दिन की यात्रा से मैं लौटा हूं
और मैं देख रहा हूँ, उत्तर प्रदेश जाना हुआ मेरा, कि भारतीय पर्यटन उद्योग इस समय मुस्कुरा रहा है। होटल्स फुल हैं, ट्रैवल्स की गाड़ियाँ सड़कों पर दौड़ रही हैं। और प्रधानमंत्री जी की सोच ये भी है, जिस तरह से महाकाल लोक परिसर ने आकार लिया और उज्जैन की इकॉनमी को एक बूस्ट मिला। आज वहाँ हम देख रहे हैं कि पर्यटन ही दुगना नहीं हुआ, बल्कि वहाँ स्थानीय व्यापारियों की आय भी दुगनी हुई। तो ये भी एक बड़ा अच्छा है कि स्टार्टअप युवाओं के लिए है। हम अपने पर्यटन स्थलों को, धार्मिक स्थलों को और बेहतर कर रहे हैं। और क्योंकि एक बहुत बड़ा देश में वर्ग है पर्यटकों का जो धार्मिक पर्यटन के लिए घर से निकलता है। तो किस तरह देखते हैं आप कि आगे ये सारी चीजें भी भारत की अर्थव्यवस्था को और गतिमान बनाएंगी? सर जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और मध्य प्रदेश के लिए बड़ा ये रिलेवेंट है। ये जो बजट के अंदर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए और खास तौर पर टूरिज्म में जिस प्रकार से विलेज और इको टूरिज्म वगैरह का जो डेवलपमेंट का बात है, मैं तो उस संसदीय क्षेत्र से हूँ जहाँ पर वर्ल्ड हेरिटेज है खजुराहो जैसा स्थान जी। तो जिस प्रकार से महाकाल लोक के लोकार्पण के बाद जो इकोनॉमी बूस्ट हुई उज्जैन की, तो अब मध्य प्रदेश के अंदर भी इस दिशा में जो विकास ओमकारेश्वर का भी हो रहा है, जहाँ पर शंकराचार्य जी ने उनके आदमकद प्रतिमा का लोकार्पण होगा और वहां भी इस प्रकार की चीजें हो रही हैं। तो देश के अंदर इस दिशा में भी एक बड़े प्रयास हुए हैं। और बजट के अंदर भी जो प्रावधान हुआ है टूरिज्म को लेकर के भी, इको टूरिज्म और विलेज टूरिज्म और इस प्रकार की चीजों के लिए, ये वास्तव में युवाओं को नए स्टार्टअप्स के साथ और गति मिलेगी। और मुझे लगता है कि इस दिशा में भी मध्य प्रदेश को भी इसका बड़ा लाभ हमें इस आधार पर इस बजट के माध्यम से मिलेगा। बिल्कुल। और जिस तकनीक से इस समय आप बहुत सहजता से अपने कार्यालय से, अपने निवास से हमसे जुड़ गए हैं वाईफाई के जरिए, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इस देश की कि एक तरफ आज हम हमारे मोबाइल से ही हम बैंक के रूप में पूरा व्यापार, व्यवसाय, पैसा लेना देना कर रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ें इस कोविड में भारत की लीडरशिप ने उसको विपदा को अवसर में बदलने की कोशिश की है, जो भारत की मजबूत इच्छा शक्ति को दर्शाता है। और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि यही विजन एक युवा लीडर के नाते आपके मन में भी है और इसी को लेकर आप भी भविष्य के लिए बढ़ना चाहें। कुछ कहना चाहें तो कंक्लूडिंग टिप्पणी। बाकी बहुत धन्यवाद। सर, आपने ठीक कहा कि जैसे मेरे चेहरे पर मुस्कान है, ऐसे ही भारत के आम आदमी के चेहरे पर मुस्कान इस बजट के माध्यम से आ रही है जी, और जी, आएगी। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय वित्त मंत्री जी का हम बहुत अभिनंदन करते हैं। सर जी, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, हम बजट को लेकर जी हर जिले भारतीय जनता पार्टी एज ऑर्गेनाइजेशन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें निर्देशित किया है, हर समाज में इस बजट का लोग लाभान्वित कैसे होंगे, बजट कैसे जनता के लिए उपयोगी है, इस पर एजुकेट करने का काम भी हम पूरे मध्य प्रदेश के अंदर भी हम अपनी एज ए स्टेट यूनिट में बात कर रहा हूँ, तो हम हर जिले में हम इसको करेंगे और बाकी देश भर के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी लोगों को एजुकेट करने का काम करेगी। मतलब बीजेपी की यही एक बड़ी स्ट्रेंथ भी है कि वो न सिर्फ चीज़ों को बताती है, बल्कि खुद अपनी पार्टी के भीतर अब उसने खुद की एक एजुकेशन सिस्टम कह लीजिए कि पहले हमारे लोग समझें, हमारे अपने नेता समझें और फिर ये समझाने का काम करें। ये एक बहुत अच्छी नीति है, निश्चित तौर पर इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी, हमारे साथ जुड़े। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका।